वो बिना कहे मेरा साथ दे रहा है, वो बिना कहे मेरे लिए पानी ले आई। किया तुम बिना कहे कुछ नहीं कर सकते, वो बिना कहे कुछ नहीं करता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना कहे, यानी हर सेंटेंस में बिना कहे कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में विदाउट बीइंग टोल्ड। विदाउट बीइंग टोल्ड मीन बिना कहे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस विदाउट बीइंग टोल्ड। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और विदाउट बीइंग टोल्ड मीन बिना कहे। यही वो फार्मूला है। वो बिना कहे मेरा साथ दे रहा है। ही इज सपोर्टिंग मी विदाउट बीइंग टोल्ड। He is supporting me without being told. Next example for better understanding. वो बिना कहे मेरे लिए पानी ले आई। She got water for me without being told. She got water for me without being told. क्या तुम बिना कहे कुछ नहीं कर सकते? Can you not do anything without being told? Can you not do anything without being told? वो बिना कहे कुछ नहीं करता है। He doesn't do anything without being told. कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा। कोई बात नहीं, वो आएगा। कोई बात नहीं, मैं सीखूंगा। कोई बात नहीं यानी हर सेंटेंस में कोई बात नहीं कॉमन सेम एक जैसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नो मैटर। नो मैटर मीन कोई बात नहीं। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। नो मैटर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और नो मैटर ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। दैट मीन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नो मैटर एवरीथिंग विल बी फाइन। नो मैटर एवरीथिंग विल बी फाइन। बिल्कुल इस फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल। कोई बात नहीं, मैं खाऊंगा। नो मैटर आई विल ईट। नो मैटर मीन कोई बात नहीं और मैं खाऊंगा ये सेंटेंस है आई विल ईट। नेक्स्ट एग्जांपल। कोई बात नहीं, वो आएगा। नो मैटर ही विल कम। No matter he will come. Next example. कोई बात नहीं, मैं सीखूंगा। No matter I will learn. वो हर दूसरे दिन उससे मिलने जाता था। वो हर दूसरे दिन तमाशा खड़ा करती है। मुझे हर दूसरे दिन घर की सफाई करनी पड़ती है। मैं हर दूसरे दिन पौधों को पानी देता हूँ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर दूसरे दिन, यानी हर सेंटेंस में हर दूसरे दिन कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एवरी अदर डे। एवरी अदर डे मीन हर दूसरे दिन। ये आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस एवरी अदर डे। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और एवरी अदर डे ये हमारा फार्मूला है। दैट मीन हर दूसरे दिन। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। वो हर दूसरे दिन उससे मिलने जाता था। ही वुड गो टू सी हर एवरी अदर डे। He would go to see her every other day. वो हर दूसरे दिन तमाशा खड़ा करती है। She creates a scene every other day. She creates a scene every other day. मुझे हर दूसरे दिन घर की सफाई करनी पड़ती है। I have to clean the house every other day. I have to clean the house every other day. मैं हर दूसरे दिन पौधों को पानी देता हूँ। I water the plants every other day. आज मैं चोटी पर हूँ, कल वो चोटी पर था, कल तुम चोटी पर होंगे। वो महीने के आखिर तक चोटी पर है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चोटी पर, यानी हर सेंटेंस में चोटी पर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लीव ऑन। लीव ऑन मीन चोटी पर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लीव ऑन प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। आज मैं छुट्टी पर हूँ। आई एम ऑन लीव टुडे। आई एम ऑन लीव टुडे। कल वो छुट्टी पर था। ही वॉज ऑन लीव यस्टरडे। ही वॉज ऑन लीव यस्टरडे। कल तुम छुट्टी पर होंगे। यू विल बी ऑन लीव टुमारो। यू विल बी ऑन लीव टुमारो। वो महीने के आखिर तक छुट्टी पर है। ही इज ऑन लीव अंटिल द एंड ऑफ द मंथ। कभी तो यहाँ आया करो, कभी तो इंग्लिश बोला करो, कभी तो मुझे कॉल किया करो, कभी तो वक़्त पर सोया करो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी तो, यानी हर सेंटेंस में कभी तो कॉमन है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू एवर। डू एवर मीन कभी तो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डू एवर प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कभी तो यहाँ आया करो। डू एवर कम हियर। डू एवर कम हियर। कभी तो इंग्लिश बोला करो। डू एवर स्पीक इंग्लिश। डू एवर स्पीक इंग्लिश। कभी तो मुझे कॉल किया करो। डू एवर कॉल मी। डू एवर कॉल मी। कभी तो वक़्त पर सोया करो। डू एवर स्लीप ऑन टाइम। ढंग से बोलो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं तरीके से बोलो। ढंग से बताओ या तरीके से बताओ। ढंग से पूछो या तरीके से पूछो। ढंग से चलो या तरीके से चलो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ढंग से या तरीके से, यानी हर सेंटेंस में ढंग से या तरीके से बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ मैनर। इन अ मैनर मीन ढंग से या तरीके से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन अ मैनर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ढंग से बोलो या तरीके से बोलो। स्पीक इन अ मैनर। स्पीक इन अ मैनर। ढंग से बताओ या तरीके से बताओ। टेल इन अ मैनर। टेल इन अ मैनर। ढंग से पूछो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं तरीके से पूछो। आस्क इन अ मैनर। आस्क इन अ मैनर। ढंग से चलो या तरीके से चलो। वॉक इन अ मैनर। वॉक इन अ मैनर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ढंग से कहो या तरीके से कहो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। तुम्हारे कहने पर मैं वहाँ रुका था। उसके कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे कहने पर मैं चुप था। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। ऑन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माइन, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस सेइंग प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारे कहने पर मैं वहाँ रुका था। ऑन योर सेइंग आई स्टेड देयर। ऑन योर सेइंग आई स्टेड देयर। योर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। उसके कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। ऑन हिज सेइंग आई हैव कम हियर। ऑन हिज सेइंग आई हैव कम हियर। हिज ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तुम्हारे कहने पर मैं चुप था। ऑन योर सेइंग आई वाज साइलेंट।
ऑन यूर सेइंग आई वाज साइलेंट युवन, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके कहने पर मैं आपसे मिलता हूँ। ऑन हिज सेइंग आई मीट यू, ऑन हिज सेइंग आई मीट यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारे कहने पर मैं वहाँ गया था, तुम्हारे कहने पर मैं वहाँ गया था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर मी। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, मुझे कोई शौक नहीं है वहाँ जाने का, मुझे कोई शौक नहीं है ये काम करने का। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई शौक नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नॉट फॉन्ड ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नॉट फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। मुझे कोई शौक नहीं है वहाँ जाने का, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। मुझे कोई शौक नहीं है ये काम करने का, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। फिलहाल यहाँ से दफा हो जाओ, फिलहाल मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, फिलहाल तुम जा सकते हो, फिलहाल मैं रास्ते में हूँ। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं फिलहाल, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर द टाइम बीइंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। फॉर द टाइम बीइंग प्लस कामा प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। फिलहाल यहाँ से दफा हो जाओ, फॉर द टाइम बीइंग गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, फॉर द टाइम बीइंग गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। फिलहाल मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, फॉर द टाइम बीइंग आई एम कमिंग एट योर होम, फॉर द टाइम बीइंग आई एम कमिंग एट योर होम। फिलहाल तुम जा सकते हो, फॉर द टाइम बीइंग यू कैन गो, फॉर द टाइम बीइंग यू कैन गो। फिलहाल मैं रास्ते में हूँ, फॉर द टाइम बीइंग आई एम ऑन द वे, फॉर द टाइम बीइंग आई एम ऑन द वे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर देना। फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है, फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम्हें करना है तो करो, तुम्हें रहना है तो रहो, तुम्हें खेलना है तो खेलो। आइए स्ट्रक्चर समझते हैं। इफ यू वांट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस यू कैन। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। तुम्हें जाना है तो जाओ, इफ यू वांट टू गो यू कैन, इफ यू वांट टू गो यू कैन। तुम्हें करना है तो करो, इफ यू वांट टू डू यू कैन, इफ यू वांट टू डू यू कैन। तुम्हें रहना है तो रहो, इफ यू वांट टू लिव यू कैन, इफ यू वांट टू लिव यू कैन। तुम्हें खेलना है तो खेलो, इफ यू वांट टू प्ले यू कैन, इफ यू वांट टू प्ले यू कैन। फिलहाल यहाँ से दफा हो जाओ, फिलहाल मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, फिलहाल तुम जा सकते हो, फिलहाल मैं रास्ते में हूँ। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं फिलहाल, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर द टाइम बीइंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। फॉर द टाइम बीइंग प्लस कामा प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से।
फिलहाल यहाँ से दफा हो जाओ। For the time being, get lost from here. For the time being, get lost from here. फिलहाल मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। For the time being, I'm coming at your home. For the time being, I'm coming at your home. फिलहाल तुम जा सकते हो। For the time being, you can go. For the time being, you can go. फिलहाल मैं रास्ते में हूँ। For the time being, I am on the way. For the time being, I am on the way. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर देना। फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है। फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है। सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। किस खुशी में तुम यहाँ आए हो? किस खुशी में मैं तुम्हें पैसे दूं? किस खुशी में मैं उससे बात करूं? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस खुशी में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन व्हाट प्लेजर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इन व्हाट प्लेजर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन व्हाट प्लेजर ये वही का वही रहेगा, विच मीन किस खुशी में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किस खुशी में तुम यहाँ आए हो? इन व्हाट प्लेजर डिड यू कम हियर? इन व्हाट प्लेजर डिड यू कम हियर? किस खुशी में मैं तुम्हें पैसे दूं? इन व्हाट प्लेजर शुड आई गिव मनी टू यू? इन व्हाट प्लेजर शुड आई गिव मनी टू यू? किस खुशी में मैं उससे बात करूं? इन व्हाट प्लेजर विल आई टॉक टू हिम? इन व्हाट प्लेजर विल आई टॉक टू हिम? बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। किस खुशी में तुम उससे मिले थे? इन व्हाट प्लेजर डिड यू मीट हिम? इन व्हाट प्लेजर डिड यू मीट हिम? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। किस खुशी में तुम खेल रहे हो? किस खुशी में तुम खेल रहे हो? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। किस हक से तुम यहाँ आए हो? किस हक से तुमने उसे बुलाया? किस हक से मैं उसे बात करूँगा? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस हक से। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर व्हाट राइट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉर व्हाट राइट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉर व्हाट राइट ये वही का वही रहेगा, विच मीन किस हक से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किस हक से तुम यहाँ आए हो? फॉर व्हाट राइट डिड यू कम हियर? फॉर व्हाट राइट डिड यू कम हियर? किस हक से तुमने उसे बुलाया? फॉर व्हाट राइट डिड यू इनवाइट हिम? फॉर व्हाट राइट डिड यू इनवाइट हिम? किस हक से मैं उसे बात करूँगा? फॉर व्हाट राइट विल आई टॉक टू हिम? मैं बाद में तुम्हें सब बताऊँगा। वो बाद में आएगा। मैं बाद में जाऊँगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बाद में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेटर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस लेटर। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेटर ये वही का वही रहेगा, विच मीन बाद में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगा। आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर। आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर। वो बाद में आएगा। वो बाद में आएगा। ही विल कम लेटर। ही विल कम लेटर। मैं बाद में जाऊंगा। आई विल गो लेटर। आई विल गो लेटर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम बाद में खाएंगे। हम बाद में खाएंगे। वी विल ईट लेटर। वी विल ईट लेटर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बाद में खेलोगे। तुम बाद में खेलोगे।
Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, man. वो घर जाने का सोच रही है, मैं मोबाइल खरीदने का सोच रहा हूँ, हम वहाँ जाने का सोच रहे हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सोच रहा हूँ, सोच रही है या सोच रहे हैं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में थिंकिंग ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, प्लस थिंकिंग ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो घर जाने का सोच रही है, शी इज थिंकिंग ऑफ गोइंग होम, शी इज थिंकिंग ऑफ गोइंग होम। मैं मोबाइल खरीदने का सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ मोबाइल, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ मोबाइल। हम वहाँ जाने का सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग देयर। घर घर में परेशानी है, गली गली में शोर है, शहर शहर में पार्क है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन प्लस इन ईच एंड एवरी प्लस नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। घर घर में परेशानी है, देयर इज प्रॉब्लम इन ईच एंड एवरी हाउस, there is problem in each and every house। गली गली में शोर है, there is noise in each and every street, there is noise in each and every street। शहर शहर में पार्क है, there is park in each and every city, there is park in each and every city। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। गाँव गाँव में बैंक है, गाँव गाँव में बैंक है, देयर इज बैंक इन ईच एंड एवरी विलेज, देयर इज बैंक इन ईच एंड एवरी विलेज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। घर घर में बिजली है, घर घर में बिजली है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, दूर दूर से लोग उससे मिलने आते हैं, दूर दूर से बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं दूर दूर से। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में फ्रॉम फार एंड वाइड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस फ्रॉम फार एंड वाइड। सेंटेंस या सिचुएशन के हिसाब से या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फ्रॉम फार एंड वाइड ये वही के वही रहेगा, विच मीन दूर दूर से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, पीपल कम हेयर फ्रॉम फार एंड वाइड, पीपल कम हेयर फ्रॉम फार एंड वाइड। दूर दूर से लोग उससे मिलने आते हैं, पीपल कम टू मीट हिम फ्रॉम फार एंड वाइड, पीपल कम टू मीट हिम फ्रॉम फार एंड वाइड। दूर दूर से बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं, द चिल्ड्रन कम टू दिस स्कूल फ्रॉम फार एंड वाइड। अच्छा तुम रहते कहाँ हो, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम कल आ सकते हो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वेल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। वेल प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज भी हो सकता है और वेल ये वही के वही रहेगा, विच मीन अच्छा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा तुम रहते कहाँ हो, वेल वेयर डू यू लिव, वेल वेयर डू यू लिव। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, वेल व्हाट इज योर नेम, वेल व्हाट इज योर नेम। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम कल आ सकते हो, विल टेल मी वन थिंग कैन यू कम टुमारो, विल टेल मी वन थिंग कैन यू कम टुमारो। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले बना सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। अच्छा तुम्हारा भाई कैसा है, वेल हाउ इज योर ब्रदर, वेल हाउ इज योर ब्रदर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अच्छा तुम कहाँ हो,
अच्छा तुम कहाँ हो? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। बहुत हो गया अब रोना बंद करो। बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत हो गया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स एनफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स एनफ प्लस कामा प्लस नाउ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स एनफ ये वही का वही रहेगा, विच मीन बहुत हो गया। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स। इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स। बहुत हो गया अब रोना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग। इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग। बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। इट्स एनफ नो कीप क्वाइट। इट्स एनफ नो कीप क्वाइट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। बहुत हो गया अब अपने काम से काम रखो। इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस। इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। मेरे गांव में एक अच्छा अस्पताल होने की ज़रूरत है। महंगाई कम होने की ज़रूरत है। मुल्क में एक अच्छा तालीमी निज़ाम होने की ज़रूरत है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं होने की ज़रूरत है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर नीड्स टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर नीड्स टू बी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। देयर नीड्स टू बी ये वही का वही रहेगा, विच मीन होने की ज़रूरत है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे गांव में एक अच्छे अस्पताल होने की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी अ गुड हॉस्पिटल इन माई विलेज। देयर नीड्स टू बी अ गुड हॉस्पिटल इन माई विलेज। महंगाई कम होने की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी रिड्यूस इन्फ्लेशन। देयर नीड्स टू बी रिड्यूस इन्फ्लेशन। मुल्क में एक अच्छा तालीमी निज़ाम होने की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी अ गुड एजुकेशनल सिस्टम इन द कंट्री। देयर नीड्स टू बी अ गुड एजुकेशनल सिस्टम इन द कंट्री। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ एक मोबाइल टावर होने की ज़रूरत है। यहाँ एक मोबाइल टावर होने की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी अ मोबाइल टावर हियर। देयर नीड्स टू बी अ मोबाइल टावर हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हर शहर में एक चिड़ियाघर होने की ज़रूरत है। हर शहर में एक चिड़ियाघर होने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। मेरे पापा को डॉक्टर के पास जाना है। उसे आज यहाँ आना है। मुझे उसे कॉल करना है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदम वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे पापा को डॉक्टर के पास जाना है। माई फादर इज़ टू गो टू द डॉक्टर। माई फादर इज़ टू गो टू द डॉक्टर। उसे आज यहाँ आना है। ही इज़ टू कम हियर। ही इज़ टू कम हियर। मुझे उसे कॉल करना है। आई एम टू कॉल हिम। आई एम टू कॉल हिम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें वहाँ जाना है। तुम्हें वहाँ जाना है। यू आर टू गो दिया।
यू आर टू गो देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हमें आज वहाँ पहुँचना है, हमें आज वहाँ पहुँचना है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। वो इस काम को कल तक ख़त्म कर चुका होगा। तुम्हारे आने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी। पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस हैव प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो इस काम को कल तक ख़त्म कर चुका होगा। He will have finished this work by tomorrow. He will have finished this work by tomorrow. तुम्हारे आने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी। Madam will have cooked food before you come. Madam will have cooked food before you come. पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका होगा। The thief will have fled before police arrive. The thief will have fled before police arrive. बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका होगा। मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका होगा। He will have gone before I reach. He will have gone before I reach. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम 10 बजे तक घर पहुंच चुके होंगे। तुम 10 बजे तक घर पहुंच चुके होंगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। कार होने के बावजूद वो बस से कॉलेज जाता है। बीमार होने के बावजूद वो स्कूल गया था। बारिश होने के बावजूद हम वहाँ वक़्त पर पहुँचे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कि बावजूद, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ। बोथ मीनिंग के लिहाज से सेम है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ प्लस नाउन या बीइंग या हैविंग या वर्ब प्लस ING प्लस कामा प्लस सेंटेंस। नाउन यानी डॉक्टर, टीचर एटसेट्रा। बीइंग ये पर्सनालिटी को शो करता है। हैविंग यानी किसी चीज़ का पास होना। वर्ब प्लस ING यानी रनिंग, प्लेइंग एटसेट्रा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कार होने के बावजूद वो बस से कॉलेज जाता है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार ही गोज टू कॉलेज बाय बस। या डिस्पाइट हैविंग अ कार ही गोज टू कॉलेज बाय बस। बीमार होने के बावजूद वो स्कूल गया था। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल। डिस्पाइट बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल। बारिश होने के बावजूद हम वहाँ वक़्त पर पहुँचे। इन स्पाइट ऑफ रेनिंग वी गॉट देयर ऑन टाइम। या डिस्पाइट रेनिंग वी गॉट देयर ऑन टाइम। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डॉक्टर होने के बावजूद वो मरीजों का इलाज नहीं करता। इन स्पाइट ऑफ अ डॉक्टर ही डज नॉट ट्रीट पेशेंट। या डिस्पाइट अ डॉक्टर ही डज नॉट ट्रीट पेशेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इंग्लिश सीखने के बावजूद वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। इंग्लिश सीखने के बावजूद वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन।